हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 12th क्लास की बुक विस्टास से सेकंड लेसन जिसका नाम है द टाइगर किंग पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं काल्की। इन्हें लिखा है काल्की ने। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जो जंगली पशु होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स मनुष्यों का जनरल एटीट्यूड सामान्य दृष्टिकोण। जंगली पशुओं के प्रति मनुष्यों का क्या सामान्य दृष्टिकोण होता है। टाइगर किंग ये लेसन का नाम है। देखते हैं, अब हम लेसन शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम, एक जगह का नाम है, वो इस कहानी का हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्य व्यग्रह संहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर गिलानी, जंग जंग बहादुर, एमएडी, एसी, टीसी और सीआरसी के। ही में बी आइडेंटिफाइड, उसको पहचाना जा सकता है। एज मीन्स ये सारे उसके नाम थे, जैसे हिज हाई जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्य व्यग्र संहारी, महाराजा, विश्व भुवन सम्राट, सर गिलानी, जंग जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी, सीआरसी के। उसको इन सब नामों से भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, परंतु उसको शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में ये एक ही नाम दिया जाता है, द टाइगर किंग। मीन्स ये बाकी सब भी उसके नाम हैं, मगर उसको शॉर्ट नेम क्या दिया जाता है, द टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ। वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उसको टाइगर किंग के नाम से ही क्यों जाना जाता है। ऑथर ये बात कह रहा है। आई हैव नो इंटेंशन, मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग, कोई बहाना करने की, टू एडवांस, ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। स्ट्रेटेजिक में एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्लान के साथ मैं आगे बढ़ूं और इस कहानी का अंत कर दूं। ऑथर कहता है मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, मैं कोई इच्छा ऐसी नहीं है मेरी। इवन द ट्रीट ऑफ इस स्टूका बम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ बैक। सॉरी, थ्रेट, थ्रेट होता है धमकी, और स्टूका एक जर्मनी का है एयर बम्बर है, जिसका वर्ल्ड वार सेकंड में प्रयोग किया गया था बम गिराने के लिए। तो ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि जो ये स्टूका बम्बर की धमकी भी मुझे जो है मेरे रास्ते से विचलित नहीं कर सकती। किस रास्ते से, जो वो कहानी सुनाने जा रहा है। द स्तूका इफ इट लाइक्स, यदि ये स्तूका चाहे, कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। हैस्टी रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हट जाना, वो भी मेरी इस कहानी से हटकर जा सकता है, यदि उसको यदि वो चाहे तो। मगर ऑथर जो है अपनी कहानी, जो अपना रास्ता है, जिस वो कहानी सुना रहा है, वो सुनाएगा ही सुनाएगा। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत में ही सही है। इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब इम्पोर्टेंट है। टू डिस्क्लोज ए मैटर, एक बात का डिस्क्लोज करना, जिक्र करना, उसको बताना। ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, वाइटल मीन्स भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस, महत्व की है। अबाउट द टाइगर किंग, जो टाइगर किंग के बारे में। तो यहाँ ऑथर कहता है कि शुरुआत में ही ये बताना सही है एक बात जो टाइगर किंग के बारे में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, प्रत्येक जो उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, अनुभव करेगा। द नेचुरल डिजायर, उसके मतलब जो भी रीडर उसको रीड करेगा, उसमें ही एक नेचुरल डिजायर आएगी, एक स्वाभाविक रूप से एक उसकी इच्छा जागेगी। टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, कि वह एक ऐसे मनुष्य से जिसमें इंडोमिटेबल करेज है। इंडोमिटेबल का मीनिंग होता है जो कभी भी हारने वाला ना हो, ऐसा जो साहस उसके अंदर है, वो उससे फेस टू फेस मिलने की इच्छा जताएगा, जो भी मनुष्य है उसको पढ़ेगा। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, परंतु
इस उसकी इच्छा के पूरे होने के कोई चांस नहीं है। एज भरत सेड टू रामा, जैसे भरत ने राम से कहा था। अबाउट दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच्ड, जो टाइगर किंग है पहुंच चुका है। दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, मीन जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबका जो एक अंतिम घर है। अबोर्ड का मीनिंग घर से ही है। टाइगर किंग वहां पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड। इट मीन जो टाइगर किंग जो है मर चुका है। अब उसकी कोई कहानी पढ़ के उससे मिलने की इच्छा जताएगा, वो उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। द मैनर ऑफ हिज डेथ मीन जो उसकी मृत्यु का ढंग है, जिस तरीके से वो मरा, वो भी अपने मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन एक अजीब खास, वो खास ही दिलचस्प बात है जिस ढंग से वो मरा है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और इसको कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है, पहले नहीं बताया जा सकता। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज होता है डेथ, मृत्यु, उसकी जो डेथ का सबसे दिलचस्प पहलू, फैंटास्टिक आस्पेक्ट मीन्स सबसे दिलचस्प पहलू क्या है, वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, कि जैसे ही उसका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिष शास्त्री थे, जो भविष्य बताते थे, हैड फोर टोल्ड, उन्होंने एक भविष्य बताया था, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना है। द चाइल्ड विल ग्रो अप, अब इन्वर्टेड कॉमा में है, इट मीन्स ये बात सारी की सारी किन्होंने बोली हुई है, एस्ट्रोलॉजर्स ने बोली हुई है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ द वॉरियर, बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, हीरो का हीरो बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियंस का चैंपियन होगा। बट परंतु दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठ दबा लिए, एंड स्वेलोड हार्ड, और अंदर ही निगल गए, मीन जो भी वो बात बोलना चाह रहे थे उसको वो अंदर निगल गए। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको कंपेल किया गया कि वो कंटिन्यू रहो, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर थे जो ज्योतिष शास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा, दिस इज अ सीक्रेट, ये एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको जो है नहीं बताया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, जब हमको फोर्स किया जा रहा है ऐसा बताने के लिए, परंतु फिर भी हमें ऐसा कहने के लिए जो है फोर्स किया जा रहा है कि बताओ। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, ये बच्चा जिसका इस स्टार में, इस तारे के नीचे जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, उसको जो है एक दिन अपनी मृत्यु को मिलना पड़ेगा, उसकी एक दिन मौत होगी। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, मीन्स उसी समय एक चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, मीन्स एक एस्टोनिशिंग होता है, एक चौंकाने वाली आवाज आई। फ्रेज का मीनिंग कुछ वर्ड ऑफ ग्रुप से होता है। इमर्ज्ड इमर्ज्ड होता है आना या निकलना, फ्रॉम द लिप्स ऑफ, वो किसके होठों से ये आवाज आई, ऑफ 10-day ओल्ड मीन्स 10 दिन का जो वो बच्चा, जिलानी जंग जंग बहादुर मीन्स उस 10 दिन का जो बच्चा है, जिलानी जंग जंग बहादुर, अगर आप देखेंगे तो बिगिनिंग में ही इसका नाम जो आ गया था उसमें था ये जिलानी जंग जंग बहादुर। तो उसमें से आवाज ये आती है, ओ वाइज प्रोफिट, अरे बुद्धिमान पुरोहितों, प्रोफिट होता है पुरोहितों के लिए जो कोई भविष्यवाणी करते हैं, यहाँ पे ये एस्ट्रोलॉजर्स को बोला गया है। उसने एक आवाज निकाली, क्या 10 दिन का बच्चा आवाज निकाल सकता है, इसलिए ये बात चौंकाने वाली है। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपफिक्स्ड, ट्रांसफिक्स्ड मोशनलेस, कोई गति ना होना, हर कोई जो है एकदम स्थिर हो गया। स्टूपफिक्शन मीन्स एक ऐसी स्टेज में जिसमें वो सोच ही नहीं पा रहे थे प्रॉपरली। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, मीन्स वो एक दूसरे की तरफ बड़ा गहराई से देख रहे थे और उनकी आंखें भी
झपक रही थी। ओ वाइज प्रोफिट, अरे बुद्धिमान पुरोहितो, इट वॉज आई हु स्पीक, ये मैं ही हूँ जो बोला हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, अब की बार कोई संदेह की बात ही नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट हु infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly। यह जो है अभी वो इन्फेंट मीन्स जिस बच्चे का भी अभी जन्म हुआ होता है, वो 10 दिन का ही बच्चा था। हु हैड इनंसिएटेड द वर्ड्स, इनंसिएटेड शुरुआत करना, जिसने बोलना शुरू कर दिया। सो क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपना चश्मा उतारा। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और बच्चे की तरफ पूरे उद्देश्य पूर्ण देखने लगा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, जो भी पैदा होता है वो एक दिन मरता है। वी डू नॉट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट, मीन्स वो 10 दिन का जो बच्चा, वो क्या कह रहा है कि जो भी पैदा होता है वो मरता है, इसके लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। प्रिडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल द मैनर ऑफ दैट डेथ। तो ऐसा जो वो बच्चा बोल रहा था, तो उसमें क्या भाव झलक रहा था कि यदि आप मृत्यु का कारण बता सकते हो तो वो बताइए। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, जो ये शब्द थे उस शाही बच्चे ने अपनी स्क्वीकी होता है हाई पिच्ड, मीन्स काफी ऊंची आवाज में बोले। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, तो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, उसने अपनी नाक पर उंगली रख ली। इन वंडर, हैरानी में। ए बेबी बियरली 10 डेज, एक बच्चा जो 10 वर्ष का है, 10 डेज ओल्ड, ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, उसने बोलने में अपने होठ खोल दिए। इट मीन 10 दिन का बच्चा थोड़ी ना बोल सकता है। नॉट ओनली दैट, ऐसा ही नहीं, इट ऑल्सो रेजिज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और उसने क्वेश्चन भी एक ऐसा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, विश्वास ही नहीं होता। रादर लाइक द बुलेटिन, जैसे कि किसी समाचार पर, इश्यूड फ्रॉम द वार ऑफिस, जो युद्ध के समय एक वार ऑफिस बने होते हैं वो समाचार देते हैं, उन पर विश्वास नहीं होता। देन फैक्ट्स, क्योंकि उनमें वो जो समाचार देते हैं उनमें भी तथ्य कुछ और होता है, वो झूठ बोल देते हैं युद्ध को लेके, हाँ इतने मारे गए, इतने मारे गए। तो ऐसे ही इस बच्चे ने जो क्वेश्चन किया, इस पर विश्वास नहीं हो रहा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपनी नाक से, टुक हिज फिंगर ऑफ, उसने अपनी नाक से उंगली को हटाया। एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उस लिटिल प्रिंस के ऊपर उसने अपनी आंखें गाड़ दी, फिक्स की। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, जो प्रिंस है वो बुल के घंटों में पैदा हुआ, घंटे में पैदा हुआ। इसका मतलब ये है, बुल, आवर ऑफ बुल का मतलब यहाँ पे एक राशि से है, वृषभ राशि शायद है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बुल और टाइगर जो है हमेशा शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसीलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, उसकी मौत टाइगर की वजह से होगी। ही एक्सप्लेन्ड। यू मे थिंक, आपको लगता होगा, दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू ए क्वैक, क्वैक होता है कहाँ जाना, कि आपको लगता होगा कि जो वो सिंहासन वाला राजकुमार जंग जंग बहादुर इस बात को सुनकर कांप गया होगा। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने वर्ड टाइगर सुना होगा। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं था जो हुआ। एज सुन एज ही हर्ड, जैसे ही उसने सुना, इट प्रोनाउंस्ड, उसने आवाज की। द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोल, ग्रोल का मीनिंग है गुस्से में कोई बात बोलना। तो उस सिंहासन वाले राजकुमार ने गुस्से में एक बात बोली। टेरिफाइंग वर्ड्स, डराने वाले शब्द, इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से निकले। लेट टाइगर्स बिवेयर, टाइगर्स को सावधान होने दो। इट मीन्स उसने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि वो टाइगर को सबको मार देगा। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, राइफ होता है वाइड स्प्रेड, फैल जाना। ये जो घटना थी एक अफवाह की तरह प्रतिबंधपुरम में फैल गई। बट विद हैंड साइट वी मे कंक्लूड इट,
इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। हैंड साइट होता है समझ में आना, परंतु जब हम कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष करेंगे, तभी हमको ये बात समझ में आएगी कि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, ये सच्चाई पर बेस्ड है। द क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर, जो वो सिंहासन वाला राज जंग जंग बहादुर है, प्रिंस होता है राजकुमार, ग्रू टोलर, लंबा होता गया, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो गया डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। मीन्स कोई भी ऐसा चमत्कार और उसके बचपन में नहीं हुआ, बस एक हुआ जिसका ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, बच्चा जो है एक इंग्लिश काउ का मिल्क पीता था। वॉज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, नैनी होता है एक ऐसी लेडी जो बच्चे की देखभाल करती है, आया या दाई भी बोल सकते हैं, तो उसका जो है एक दाई ध्यान रखती थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, उसको इंग्लिश में ही टीचर टीच करते थे। बाय एन इंग्लिश मैन, मीन एक इंग्लिश मैन के द्वारा उसको इंग्लिश में पढ़ाया जाता था। सो नथिंग बट इंग्लिश, वो कुछ नहीं देखता था, सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स ही देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे कि जो है बाकी इंडियन स्टेट्स के जो सिंहासन के राजकुमार किया करते थे। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वह 20 वर्ष का हुआ, द स्टेट, जो राज्य था, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड, कोर्ट ऑफ वार्ड एक जो है एक लीगल बॉडी है, एक जो किसी जब तक राजा नहीं होता वो शासन देखती है, तो जो वो राज्य था वो कोर्ट ऑफ वार्ड के हाथ में था। अनटिल देन, तब तक। केम इनटू हिज हैंड्स, जैसे ही ये राजा 20 वर्ष का हुआ तो ये राज्य अब किसके हाथ में आ गया, इस महाराजा के हाथ में आ गया। इससे पहले किसके हाथ में था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के। बट एवरीवन इन द किंगडम, परंतु प्रत्येक किंगडम में, रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, उसको जो एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन जो है याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और कई जो है वो इस मैटर का डिस्कस करते रहते थे, बात करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, धीरे धीरे ये बात जो है महाराजा के कानों में पहुंच गई। देयर वर इनम्बरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम स्टेट में इनम्बरेबल होता है मैनी, बहुत से जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, उसमें टाइगर थे। महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को एक पुरानी कहावत याद थी। यू में किल इवन ए काउ, आप एक काउ को भी मार सकते हैं सेल्फ डिफेंस, खुद की रक्षा में। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा टू किलिंग टाइगर, टाइगर को मारने में। सेल्फ डिफेंस, यदि मैं खुद की रक्षा में टाइगर को मारता हूं तो। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, जो महाराजा जो है एक टाइगर हंट के लिए, मीन्स चीतों की शिकार के लिए चल दिया। द महाराजा वो थ्रिल्ड, महाराजा जो है खुशी से भर गया था। बियॉन्ड मेजर, जिसको जो है उसकी खुशी का कोई माप नहीं सकता था। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहले टाइगर को मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलवाया। सेंट फॉर मीन्स बुलवाया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, बीस्ट होता है वो जंगली पशु, डेड मीन्स मरा हुआ, तो मरा हुआ जो चीता था उसने उसको दिखाया। किसको, एस्ट्रोलॉजर को। व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहते हैं। ही डिमांडेड, उसने कहा। योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स, योर मेजेस्टी मीन्स आपका एक मेजेस्टी वर्ड उसके सम्मान में, राजा के सम्मान में बोला जाता है कि आपका सम्मान है। यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, आप सेम इसी तरीके से 99 टाइगर को मार सकते हैं। बट, परंतु, रुक जाता है। द एस्ट्रोलॉजर्स ड्रोल्ड, ड्रोल्ड होता है आवाज धीमी कर लेना, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी आवाज स्लो कर ली। बट व्हाट, परंतु क्या। स्पीक विदाउट फियर, बिना किसी डर के बोलो। बट, अब एस्ट्रोलॉजर क्या बात बोलता है, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, परंतु आपको बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। विद द 100 टाइगर, 100वें टाइगर से आपको बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। वट, क्या। इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, क्या होगा यदि वो 100वां टाइगर भी मर जाएगा। देन आई विल, अब ये बात एस्ट्रोलॉजर बोलता है, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी,
तब जो मेरी ज्योतिष विज्ञान के ऊपर सब किताबें मैं उनको फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम, उनको आग लगा दूंगा, एंड क्या, और आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट होता है बालों बालों का संग्रह, तो हो सकता है इसकी चोटी को लेकर बोला गया हो। तो वो कह रहा है, अब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं अपने टफ्ट बालों को काट दूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा करवा दूंगा, हाँ, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। तो एस्ट्रोलॉजर ने यहीं पे अपनी बात जो है एक अनक्लियर नोट के साथ खत्म कर दी। अनक्लियर मीन्स अस्पष्ट नोट के साथ खत्म कर दी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, तब से इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। जो भी प्रतिबंधपुरम में टाइगर रह रहे थे उनके लिए बड़ा सेलिब्रेशन का टाइम आ गया, प्रसन्नता का समय उनके लिए आ गया। द स्टेट बैंड, प्रसन्नता मीन्स उत्सव वाला टाइम आ गया। क्यों क्यों उत्सव वाला आ गया? द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, स्टेट ने जो है टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया। बाय एनीवन, किसी के द्वारा, एक्सेप्ट द महाराजा, मीन्स सिर्फ महाराजा ही उनका शिकार करेगा, इसके अलावा कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा। ये प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड, एक घोषणा की गई, टू द इफेक्ट, तुरंत प्रभाव के साथ, दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग, फ्लिंग होता है फेंकना, सो मच एज ए स्टोन एट टाइगर, यदि कोई टाइगर की तरफ पत्थर भी फेंकेगा, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, उसका सारा धन और संपत्ति वुड बी कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड होता है छीन ली जाना, जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोव्ड, महाराजा ने कसम ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, वह उन और दूसरी बातों की तरफ बाद में ध्यान देगा। ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, केवल पहले क्या करेगा, 100 टाइगर को मारेगा, बाद में ही और किसी तरफ ध्यान देगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल, शुरुआत में जो है राजा जो है सही दिखाई पड़ता था। सेट टू रियलाइज हिज अम्बिशन, अपने अम्बिशन को प्राप्त करने में। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, ऐसा नहीं कि उसको कोई खतरा नहीं हुआ। देयर वर टाइम्स, ऐसे समय थे, व्हेन द बुल्ट मिस्ड इट्स मार्क, जब उसका निशाना चूक जाता था। द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम, टाइगर जो है उसके ऊपर उछलता था, कूदता था। एंड ही फाउट द बीस्ट, और वह उस टाइगर से लड़ता था। बीस्ट में जंगली पशु से। विद हिज बेयर हैंड, खाली हाथों से। ईच टाइम, प्रत्येक समय। इट वॉज द महाराजा हु वन, ये महाराजा ही था जो जीता। एट अनदर टाइम, और दूसरे समय, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, उसका जो है सिंहासन ही जाने का खतरा था। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, उसको टाइगर का शिकार करने का बड़ा शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, और उसको फोटोग्राफी करवाने का बड़ा शौक था। विद द टाइगर, टाइगर के साथ। ही हैड शूट, जिसको वो मार देता था, गोली मार देता था। एज यूजुअल, जैसे ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, उसने प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंट करने की इच्छा जताई। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व, रिजोल्व होता है प्रस्ताव, परंतु जो महाराजा था उसने अपना जो प्रस्ताव था, निर्णय था, उसमें वो मजबूत था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं कोई और हंट करवा सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, बोर होता है पिग, सुअर, आप शुअर का शिकार कर सकते हो। यू में हंट यू में कंडक्ट ए माउस हंट, आप माउस का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्क्वीटो हंट, हम मॉस्क्वीटो की हंट के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, दैट इज इम्पॉसिबल, परंतु टाइगर को मारना असंभव, टाइगर का शिकार असंभव है। ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू महाराजा, ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने कुछ महाराजा को शब्द भिजवाए। थ्रू द दीवान, दीवान के द्वारा। दैट द दुरई हिमसेल्फ, दुरई एक वर्ड है तमिल जिसका मीनिंग होता है चीफ। हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, मीन्स जो उनका मुखिया था, जो ब्रिटिश ऑफिसर था, वो खुद टाइगर को नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा जो है वास्तव में किलिंग कर सकता है।
व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू दुरई, दुरई के लिए इम्पोर्टेंट क्या था, वो जो फोटोग्राफ, बस एक फोटोग्राफ, फोटो खिंचवाना, ऑफ हिमसेल्फ, खुद का, होल्डिंग द गन, गन को पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, और टाइगर के कार्कस क्या होता है, वो डेड बॉडी के ऊपर खड़े होकर पिस्तौल लेकर फोटो खिंचवाना ही उसके लिए जरूरी था। बट द महाराजा, परंतु महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू हिज प्रपोजल, उसके प्रपोजल से स्वीकार, उस महाराजा ने उसके उस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। इफ ही रिलेंटेड नाउ, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट, यदि अब उसने ये बात मान ली तो फिर क्या होगा जब और ब्रिटिश ऑफिसर भी टाइगर का शिकार करने आ जाएंगे, ऐसा उस महाराजा ने सोचा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि वह एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा पूरी करने से रोक रहा था। महाराजा स्टूड इन डेंजर, महाराजा जो खड़ा हो गया खतरे में, क्या खतरा था उसको, ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, उसका जो है अपना किंगडम खो जाने का खतरा था, क्योंकि उस समय जो महाराजा का समय था, तो उस समय जब ब्रिटिश लोग शासन करते थे तो ये बड़ा खतरा रहता था, अगर उनकी किसी बात को मना कर दो तो वो राज्य ही छीन लिया करते थे। द महाराजा एंड द दीवान, महाराजा और दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन, उन्होंने आपस में काफी विचार किया ओवर दिस इशू पर। एज ए रिजल्ट, और परिणाम के तौर पे, टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ मीन तुरंत ही एक टेलीग्राम जो है भेज दिया गया टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कोलकाता, कोलकाता में एक फेमस ज्वेलर की ब्रिटिश कंपनी को सेंड सैंपल की वो सैंपल भेजे ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड, कीमती डायमंड रिंग के, ऑफ डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग तरह के डिजाइन के सैंपल भेजे। ये किस लिए किया जा रहा है कि ये मंगवा के उसी ब्रिटिश ऑफिसर को दिए जाएंगे ताकि वो थोड़ा प्रसन्न हो जाए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ 50 रिंग जो है आई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, तो महाराजा ने ये सारा का सारा जो आया रिंग वो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, जो राजा और उसके मंत्री, वो उनको ये उम्मीद थी कि दुराई सानी में जो वो चीफ ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है, टू चूज 1 और 2 रिंग्स, की वो 1 या 2 रिंग सेलेक्ट कर लेगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, बाकियों को वापस भेज देगी विद इन नो टाइम एट ऑल। द दुराई सानी सेंट हर रिप्लाई, मीन्स ज्यादा समय नहीं हुआ, उसने भी अपना क्या रिप्लाई भेज दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, इट मीन्स उसने सारे के सारे ही रख ली रिंग्स। इन 2 days, और 2 ही दिन में, ए बिल फ्रॉम ऑफ फॉर 3 lakhs ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर की तरफ से एक बिल आया, कितने का था वो, 3 लाख रुपए का। महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा जो है खुश था। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, की उसने 3 लाख रुपए अपने खो दिए, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, वह अपने साम्राज्य को फिर भी बचाने के योग्य हो गया। तो नेक्स्ट लेसन जो हाफ लेसन है वो मैं अपनी नेक्स्ट सेकंड वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक यू, गुड बाय।